मैं दिशान काजी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। लगभग 2 साल तक लगातार आंदोलन और महाराष्ट्र में उथल पुथल के बाद मनोज जारंगे पाटिल पहली बार लड़ाई को मुंबई तक ले जाने में कामयाब रहे हैं, जिससे वित्तीय राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था में खलबली मच गई है और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के लिए ये पहली बड़ी चुनौती है। मुंबई पुलिस ने जारंगे पाटिल को शुक्रवार को 1 दिन के लिए आंदोलन करने की अनुमति दी है। हालांकि उन्होंने 5000 लोगों की सीमा और वाहनों की संख्या सीमित करने सहित कई शर्तें रखी है। हालांकि जारंगे पाटिल ने 1 दिन की समयावधि पर सवाल उठाया है और उम्मीद जताई है कि बॉम्बे हाईकोर्ट और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस न्याय करेंगे। इस बीच भाजपा, शिवसेना, राकांपा सरकार और प्रदर्शनकारियों ने बातचीत करने और मामले को आगे बढ़ाने की इच्छा जताई है। फडणवीस से अपील करते हुए उन्होंने कहा, आपके पास मराठियों का दिल जीतने का मौका है। कृपया गरीब लोगों, किसानों की मदद करें। कृपया अपना रुख बदले। एक मौका है, एक बड़ा अवसर है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हम आ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में जारंगे पाटिल ने कहा कि यह कहना गलत है कि वह बातचीत के लिए तैयार नहीं है। हम मुंबई आ रहे हैं। किस लिए? बातचीत के लिए। आज मुंबई के आज़ाद मैदान में कई सारे मराठा सपोर्टर्स और मनोज जारंगे के समर्थकों ने सरकार से डिमांड की कि उनके आरक्षण को मंजूरी दी जानी चाहिए। इन्हीं में से एक कामाजी कदम, जो कि मराठा सेवक और सरपंच है महाराष्ट्र के नांदेड़ गांव से। कदम का मानना है कि मराठा आरक्षण के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कोटे में शामिल किए जाने जैसे लाभों की मांग की जाती है, ताकि सरकारी नौकरियों और शिक्षा में उन्हें प्राथमिकता मिल सके। कार्यकर्ता मुख्य रूप से यह मांग कर रहे हैं कि मराठों को कुणबी के रूप में मान्यता दी जाए, जो पहले से ही ओबीसी श्रेणी में शामिल एक कृषक जाति है, ताकि उन्हें एक अलग आरक्षण श्रेणी के बजाय मौजूदा कोटे के लिए पात्र बनाया जा सके। मराठा आरक्षण की लंबे समय से चली आ रही मांग सामाजिक आर्थिक उत्थान और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों में हिस्सेदारी की कथित आवश्यकता से उपजी है। कदम का मानना है कि अगर कुंबी के अनुसार जो डिमांड्स को मनोज जारंगे पाटिल महाराष्ट्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि 10% जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस की श्रेणी में मराठाओं को आरक्षण दिया जाए, तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स में उन तमाम मराठियों को मिलेगा और मराठा जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें मिलेगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। और सेकंड, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जो एजुकेशन है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएगी, जिसमें लाखों मराठाओं को जो है वो बेनिफिट मिलेगा। इसी लड़ाई को जो है मनोज जारंगे पाटिल कई सालों से लड़ रहे हैं। कल भव्य उनका आंदोलन मुंबई के आज़ाद मैदान में होगा। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें किस तरीके का रिस्पॉन्स दिया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। दर्शकों, मैं दिशान काजी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जारंगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे। मुंबई उच्च न्यायालयाने जारंगे पाटील यांना आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास परवानगी नकारण्याच्या सरकारचा निर्णय ग्रास ठरल्यानंतर बुधवारी राज्य सरकारने ही परवानगी दिली। त्यानुसार आझाद मैदानात मनोज जारंगे पाटील यांना 1 दिवसाच्या आंदोलनाची परवानगी देण्यात आली आहे। मात्र जारंगेंनी हे मान्य करण्यास नकार दिला असून आता थेट देवेंद्र फडणवीस संभाग त्यांनी मोठं विधान केलं आहे। तर वेलकम टू सारा अधिकारी। मनोज जारंगे की जो डिमांड है मराठा आरक्षण को लेकर दी गई, इसके बाद में कॉम्प्लिकेशन किए गए, तो क्या डिमांड
सहारा। हम जालने से आए, बहुत संभाजी नगर से आए, सब जितने गांव है समझा मराठी युवकांच्या भविष्यासाठी मरून जातात. सबसे पहले आपका नाम बताइए, कहाँ से आए? नमस्कार, माझं नाव हनुमंत नामदेव गायचिड, मुक्काम पोस्ट काळेगाव, तालुका बार्शी, जिल्हा सोलापूर. इथून मी आलेलो आहे आरक्षणासंदर्भात आलेलो आहे काय. आणि जे आमच्या मनोदाताच्या ज्या मागण्या आहेत 2 वर्ष झालं ही सरकार गुंतवत आहे काय, पूर्ण करत नाही. आणि आता सकाळी अजून देवाभाऊनी बॅनरबाजी केली की थोडं मीडियावाल्यांनी थोडं दाखवल्यानंतर ती बॅनरबाजी काढून टाकण्यात आली काय, की आम्ही आरक्षण दिलं, असं केलं, त्या संदर्भात बरंच काय काय उल्लेख होता काय, की आम्ही परत मुलाखत आमची घेतल्यानंतर ती बॅनरबाजी काढून टाकली. मनोज जारंगे ने कहा था कि कुंभी कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो मिलना बहुत ज़रूरी है और 10% जो है वो रिजर्वेशन जो है मराठा कम्युनिटी अंडर द अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी के तहत जो है वो मिलना चाहिए और ये डिमांड को इग्नोर किया जा रहा है. आज आज़ाद मैदान में कितनी नाराज़गी है, गवर्नमेंट से क्या डिमांड है, नेक्स्ट इनिशिएटिव आपका क्या होगा ये बताइए. हे इथं जे मराठी आलेले आहेत ते करोडोच्या संख्येने, लाखात नसून करोडोच्या संख्येने आलेले आहेत. आणि जे आमचं आरक्षण आहे मराठ्याचं, जे आरक्षण जर नाही दिलं, हे जे आमदार खासदार जे आहेत ते म्हणतात की तुम्हाला आरक्षण आम्ही देऊ, पण हे आरक्षण देत नाही. आरक्षणापासून आमच्या मराठा समाजाला वंचित ठेवत आहेत. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटलांना जे एल्गार पुकारलं आहे, अख्ख्या महाराष्ट्रामधून नव्हे तर जगामधून मनोज जरांगे पाटील यांना प्रतिसाद आहे. आणि या आजच्या आमच्या या आंदोलनामध्ये जर आमचं आरक्षण जाहीर नाही झालं तर याच्यानंतर आमचं सामदाम दंडभेद हे सगळं आम्ही स्वीकारू आणि या सरकारला सरकारी जागा दाखवून देऊ. आणि आम्ही जाळपोळ कराल किंवा काय कराल याचा आमचा मराठ्याचा अंतर राहणार नाही. जर या सरकारनं आम्हाला आरक्षण नाही दिलं तर या सरकारला आम्ही रस्त्यावर सुद्धा फिरू देणार नाही. मनोज जरांगे दादा पाटलांचा आम्हाला आदेश असल्यामुळं हे आंदोलन जे होत आहे ते संयमात होत आहे. जर मनोज दादा जरांगे पाटलांना आम्हाला आदेश दिला नसला तर आज मुंबईमध्ये उद्रेक झाला असता. कारण का आमचे मराठे जेवढे संयमी आहेत तेवढेच आमचे मराठे उद्रेक करणारे आहेत. त्यामुळे या सरकारने लवकरात लवकर विचार करावा आणि मराठा समाजाला लवकरात लवकर आरक्षण द्यावं. अन्यथा आम्ही आमदार असो, खासदार असो किंवा मुख्यमंत्री असो, उपमुख्यमंत्री असो, यांना रस्त्यावर फिरण्यासाठी आम्ही सक्त मनाई करू. आमच्या या मराठ्यामध्ये एवढी ताकद आहे आणि हे मराठे करून दाखवतात. फक्त की मराठे संयम पाळत आहेत ते एकच की मनोजदादा जरांगे पाटलांच्या शब्दामुळे आमचे मराठे संयम पाळत आहेत. एवढं बोलताना थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एक जगह में विलेज अपने विलेज से मैं निकलता हूँ और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत पीसफुल रहेगा और मैं गवर्नमेंट को जो है वो सबमिट कर सकता हूँ. जाएंगे नहीं और हमारा जो मार्च है वो रहेगा. हमारे यूनिट को बताइए गवर्नमेंट से डिमांड मराठा आरक्षण की 10% है वो कितने इम्पोर्टेंट है और इसके लिए अगला इनिशिएटिव जो है इन सारी जनता का कैसे. नहीं, एक यहाँ पर आज़ाद मैदान पर यहाँ पर अभी लाखों की भीड़ से लोग यहाँ पर आए और अभी बहुत सारे गांव से यहाँ लोग आ रहे हैं. दूसरी बात, जरांगे पटेल ने ये बात कही है कि हमें ओबीसी से कि क्यों नहीं देते. एक कुंभी है वो ओबीसी में आता है तो दे दो आरक्षण. कुंभी को ओबीसी के अंदर में आरक्षण देना चाहिए. और ये आरक्षण जो है आपको क्या दिक्कत है ओबीसी के अंदर में देने में. क्या लगता है आपको कुंभी में अगर मराठा को स्पेसिफाई किया जाता है. नहीं, मैं एक बात करता हूँ. सवाल मुंबई के वकील साहब गार्गे से जा चुके हैं और मराठी कम्युनिटी को जो है वो प्लेसमेंट मिलना चाहिए और गवर्नमेंट जॉब में भी जो है उसमें जो है अच्छी संख्या में जो है मात्रा में भर्ती करना चाहिए. ये सारे डिमांड कई सालों से जो है मनोज जरांगे पाटिल अलग अलग क्या लगता है कमी कहाँ पर आ रही है, गवर्नमेंट से इग्नोर है या फिर पार्षद या अपोजिशन. ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जरांगे पाटिल का ताफा उधर से आ रहा है, जल समुद्र से समुद्र मिलने के लिए आ रहा है. इसमें हमारे मराठा बांधव की जुन्नर में डेट हो गई है अटैक से. हम बहुत दुखी हो गए हैं. ऐसे हजारों जनों की हमारे बलिदान दिए हैं आरक्षण के वास्ते. हजारों जनों ने बलिदान दिए. इस बार ये बलिदान का हम व्यक्त नहीं जाने देंगे. इस बार जब तक आरक्षण मिलता नहीं तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं. यही से हमने खाना गिना
गैस वगैरह सब बिस्तर बोरे सब लेके आए वाले हैं हम। इस बार हमारा वेस्ट नहीं जाने वाला है। अभी महायुति की सरकार है, मनोज जारंगे पटेल ने हर एक प्लेटफॉर्म पे जो है मराठा अपने के बारे में बात की और कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, उन्होंने भी इस मूव को क्रिटिसाइज किया है कि महाराष्ट्र में जो उद्योग है जिसकी इनकम करोड़ लोगों की है और अगर उसे सही तरीके से डिजाइन किया जाता था तो लाखों मराठाओं को अच्छे जॉब भी मिल सकते थे, लेकिन वो जो व्यापार है वो गुजरात चला गया। ठीक है, और ओबी सर्टिफिकेट को लेकर मनोज जारंगे कई सालों से डिमांड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप एक कार्यकर्ता है उनके साथ, ये कमी गवर्नमेंट की तरफ से है या पार्शियल इनको देने की बात हो रही है या बिल्कुल पूरी तरीके से आपको साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है? देखिए इसमें कैसा है, अगर गवर्नमेंट के मन में अगर बात चाहिए कि मुझे देना है तो गवर्नमेंट देंगे, वही इधर कैसे हो रहा है, इधर पास नहीं हो रही है। गवर्नमेंट के मन में कुछ भी नहीं है, इधर सिर्फ क्या कर रहे हैं मराठा वर्सेस ओबीसी, ऐसा उनका झगड़ा लगाने की कोशिश है। ये सब चल रहा है। अभी जो आने वाले इलेक्शन जो है, इलेक्शन में उनको फ़ायदा हो इसलिए उन्होंने सिर्फ मराठा लोगों को टारगेट किया है। और माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब जो बोल रहे हैं कि मैंने सबको मराठा को आरक्षण दिया है, तो अगर जो बच्चे कुछ सब लोग जो है वो भी दे सकते हैं, मगर उनके मन में चाहिए। अगर उनके मन में रहेगा तो सब डेफिनेटली वो देंगे, अगर उनके मन में नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। जैसे को ये बताइए, अगर वो मराठाओं को सही मायने में परसेंटेज में भागीदारी मिली है और अभी जो महाराष्ट्र के गाँव से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट का रीज़न क्या है? अगर वो परसेंटेज पूरा नहीं होता है तो कितने परसेंट पूरा होगा? अभी जो जारंगे पटेल जो कह रहे हैं कि हमें आरक्षण दीजिए, वो डेफिनेट उसमें चाहिए ओबीसी में। अगर ओबीसी के बाहर देता है कोई सरकार गवर्नमेंट दे रही है तो वो आगे जाके कोर्ट में टिकने वाला नहीं है। इसलिए जारंगे पटेल ये बोल रहे कि आपको अगर जिस बात से आपने अदर ओबीसी लोगों को जो जिस तरीके से दिया है, जिस बेस पे दिया है, वही बेस पे आज 58 लाख जो सर्टिफिकेट कुंभी जो है वो आज महाराष्ट्र में निकले हैं। तो गवर्नमेंट को और क्या कुछ चाहिए कि नहीं मराठा और कुंभी ये की है। इसलिए मनोज दादा जारंगे पाटिल का ये कहना है कि हमको अलग से रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमको रिजर्वेशन चाहिए तो ओबीसी में चाहिए। कुंभी सर्टिफिकेट में जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो आईपीसी सेक्शन में जो है मराठा लोगों के लिए बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज और गवर्नमेंट स्कीम के जो है बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। इसके आपके अनुसार जो है जिसे ये किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है और बीजेपी के प्रवीण दरेकर जी हैं, उन्होंने अक्यूज किया है जारंगे आरक्षण आमच्या हक्काचं आहे, आरक्षण आमच्या हक्काचं आहे। सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? आज आज़ाद मैदान में आप लोग आए हो, मराठा आरक्षण को लेके काफ़ी महाराष्ट्र में कार्यकर्ता आज़ाद मैदान में धरने दे रहे, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? गेल्या अनेक वर्षापासून जे महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाला ओबीसी प्रोग्राममधून आरक्षण मिळालं पाहिजे या मागणीसाठी सन्माननीय मराठा योद्धा मनोज जारंगे पाटील यांच्या नेतृत्वामध्ये आंदोलन चालू आहे आणि खऱ्या अर्थानं सरकारनं याची दखल घ्यायला पाहिजे। त्याच अनुषंगानं उद्या आझाद मैदानावर मराठ्याचे क्रांतिसूर्य मनोजदादा जारंगे पाटील हे उपोषणाला बसणार आहेत। एक नाथ शिंदे जी ने भी मुख्यमंत्री जब वो थे पद पे तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था, अभी तक आप लोग को आरक्षण नहीं मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? शिंदे साहब को भी रिक्वेस्ट है समाज के वती से, तो शिंदे साहब ने जब वाशी में बोले थे कि आरक्षण देने वाले और छत्रपति शिवाजी महाराज की सौगंध खा के बोले थे, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मराठा समाज को आपने जो दिया हुआ वचन है वो निभाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कल आप लोगों को आरक्षण मिलेगा? अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो आप लोग अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा? आरक्षण मिलना बोले तो मिलना ही चाहिए, आरक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारे मनोज जारंगे पाटील समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं, आज एक सर्वसामान्य मराठा समाजाचा माणूस मनोज जारंगे पाटील यांचं उद्या आझाद मैदानावरचं जे उपोषण ऐतिहासिक उपोषण होणार आहे, कारण महाराष्ट्रातून नाही तर तमाम या भारतामधून जेवढे मराठे असतील ते उद्या या 2 दिवसांमध्ये मुंबईला धडकतील आणि सरकारला आश्वस्त करून आम्हाला आमच्या हक्काचं आरक्षण हे द्यावंच नाही। धन्यवाद। आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही, मनोज दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओबीसीतून
मागणी सगळे सोयरे राज्यकर्ते झाले बरे आमची मागणी सगळे सोयरे राज्यकर्ते झाले बरे आमची मागणी सगळे सोयरे एक मराठा एक मराठा मैं वाशा शर्मा सारा अधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह मनोज जारंगी जी को लेके काफ़ी लोगों में हलचल मची हुई थी, वो दिन काफ़ी करीब आ गया है। कल वो मुंबई में आने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र के जो हमारे भाई बंधु हैं जो मराठा आरक्षण को लेके काफ़ी आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं। हमारे नए मेहमान हमसे जुड़ चुके हैं। सर जी नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? सरकार काफी लापरवाही आप लोगों को आरक्षण नहीं मिला उस बात के या आंदोलनाचा सरकारनं आतापर्यंत आता ही शेवटची आणि आरपारची लढाई आहे. या लढाईत जिंकायचंच या भावनेतून मराठा संबंध राज्यांना मुंबईकडे कूच केलं आणि मराठी केल्याशिवाय आता मुंबई सोडणार नाही. एक नाथ शिंदे जी ने भी आप लोगों को आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। इसके बारे में क्या कहना हे चाहिए? सगळे राजकीय लोक लबाड आहेत. या चुकीच्या आश्वासनांना आतापर्यंत आमचा समाज बळी पडला. आता जी शेवटची आणि आरपारची लढाई आहे या लढाईत आम्ही जिंकणार. आने वाली इलेक्शन में किस तरह की वोट को लेकर गिरावट आने वाली है, क्योंकि सरकार काफी लापरवाही कर रही है। हे जड जाणार आहे. राज्यकर्ते असतील किंवा विरोधी पक्षाचे लोक असतील, लोकांना येणाऱ्या निवडणुकीत जड मराठा समाज के जो लोग हैं उनका भविष्य काफी चौपट हो रहा है। युवा के साथ भी काफी लापरवाही दिखाई जा रही है सरकार को लेकर, क्योंकि सरकार इस चीज को गंभीरता से नहीं ले रही। तो सरकार खुद क्या कहना चाहोगे? सरकारने आता निर्णय घ्यायला पाहिजे. एवढ्या आमच्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं, शैक्षणिक नुकसान झालं आहे, मेडिकल इंजिनिअरिंगच्या पोरांचं नुकसान झालेलं आहे. अतिशय वाईट परिस्थिती आमच्या समाजाच्या लेखनामध्ये आलेली आहे. रंगे पाटील 2 वर्षापासून प्रामाणिकपणे लढत आहेत. समाज त्यांच्या पाठीशी ताकदीने उभा आहे. याची दखल सरकारने घेतली पाहिजे आणि याचे परिणाम अतिशय उलट या राज्यामध्ये श्रीलंकेसारखी परिस्थिती निर्माण होते. धन्यवाद। एक मराठा लढेंगे जितेंगे हम सब लढेंगे. कोण म्हणते देत नाही. महाराष्ट्र में गणपति का माहौल काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बारिश का मौसम है, लेकिन तापमान काफी गर्म हो चुका है सरकार को लेकर, क्योंकि सरकार अनदेखा कर रही है। मराठा आरक्षण अभी तक जो मुद्दा था ये काफी तेजी से फैला जा रहा है। आपकी तरह अब देखना इसमें ये है कि सरकार किस तरह का निर्णय लेती है। हमारे चैनल से बने रहिए, फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।